Hello everyone. Good evening friends. Good evening to my YouTube channel One Day Exam Study Point, where we all read important question of sociology. Sociology के important question हम लोग यहाँ solve करते हैं जो कि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में beneficial होगा. So let continue our video. And today's our first question is उल्लंघन. अपराध कोई भी वह क्रिया है जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन होता है. यह कथन किसका है? तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि कथन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. तो अपराध कोई भी वह क्रिया है जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन होता है. ये कहा है, किसने कहा है? ये कहा है भावर्टर ने कहा है. किसने कहा है? भावर्टर ने कहा है कि अपराध कोई भी वह क्रिया है जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन होता है. तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जब हम कानून का उल्लंघन करते हैं तो उसी को अपराधी कहा जाता है. तो ये कहा किसने है? ये भावर्टर ने कहा है. नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज विचलन क्या है? विचलन क्या है? अनुरूपता के अनुरूप व्यवहार करना या अनुरूपता के विपरीत व्यवहार करना. तो देखिए इसमें ऑप्शन जैसे आपका है कि दोनों सही है या दोनों गलत है या केवल एक सही है या केवल दोनों सही है. तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा केवल दूसरा सही है. यानी कि अनुरूपता के विपरीत व्यवहार करना ही क्या है? विचलन है. ठीक है, विचलन यानी कि जब हम अनुरूपता के विपरीत व्यवहार करते हैं तो उसे कहते हैं विचलन. चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या है? दुर्खिम के आत्महत्या के प्रकारों में शामिल नहीं है. मतलब ये दुर्खिम के आत्महत्या का सिद्धांत जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है. उसे आप लोग डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा. और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सपोर्ट किया तो इन फ्यूचर हम जो है डिटेल में मतलब कि सब्जेक्ट को भी डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे. अभी तो हम लोग क्वेश्चन आंसर तक ही हैं. आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. तो चलिए इसको देखते हैं. दुर्खिम के आत्महत्या के प्रकारों में शामिल नहीं है वो है प्रतिमानित. ठीक है, प्रतिमानित आत्महत्या दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांतों में शामिल नहीं है. तो ये प्रतिमानित जो है ये दुर्खिम के आत्महत्या के प्रकार नहीं है, जबकि अहमवादी, परार्थवादी और अप्रतिमानित आत्महत्या दुर्खिम के प्रकारों में शामिल है. चलिए आगे देखते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा. फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधुनिक समाजों से संबंधित है? यानी कि प्रेजेंट टाइम का जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है उससे कौन कौन सी चीज़ें मैच करती हैं. ठीक है, तो संवेदनात्मक और एवं अनौपचारिक संबंध, श्रम विभाजन व लौकिक विचार, नगरीकरण व औद्योगिकरण या उपयुक्त सभी. तो कौन से इसमें है जो कि आधुनिक समाज से यानी कि मॉडर्न टाइम से हमारे आज से मैच करते हैं? तो वो है ऑप्शन आपका करेक्ट होता है उपयुक्त सभी. यानी कि नगरीकरण भी है ही, हम सभी शहरों में रहते हैं. औद्योगिकरण भी है, इंडस्ट्रियल आपको हर जगह डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है. श्रम विभाजन मीन्स काम का बंटवारा है. लौकिक विचार मीन्स लोगों का इस समय जो है मॉडर्न सोच हो चुकी है. संवेदनात्मक यानी कि हम अपने संवेदना के साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे से. और अनौपचारिक संबंध भी रखते हैं. अच्छा, अनौपचारिक और औपचारिक संबंध क्या होते हैं पता है आप लोगों को? तो जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा होती है. यानी कि औपचारिक जो हम बहुत सोच समझ करके स्कूल कॉलेज में जो औपचारिक शिक्षा लेते हैं, और अनौपचारिक जो हम कहीं भी आते जाते कुछ भी पढ़ते हुए सीखते चलते हैं, तो वो तो अनौपचारिक. तो इसी तरह हमारे संबंध भी हैं. कुछ ऐसे संबंध होते हैं जैसे पति पत्नी का संबंध, ठीक है, या और कह सकते हो कि माँ बाप बेटे, इस तरह का जो हमारा संबंध होता है ये औपचारिक होता है. अनौपचारिक में जैसे हमारे दोस्त यार हो गए, जो हम रास्ते चलते किसी भी मिश्रा जी पंडित जी से दोस्ती कर लेते हैं, वो हमारे अनौपचारिक संबंध है. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वर्ग द्वारा निर्धारित परिस्थिति होती है. वर्ग से जो हमें मिलती है परिस्थिति. तो पहली बात आपको वर्ग बता दें. वर्ग जो होता है वो हमारे काम से बनता है. जैसे देखो एक पूरा वर्ग हो गया, कुम्हार का एक वर्ग हो गया, ठीक है, या लोहार का एक वर्ग हो गया, या डॉक्टर्स का एक वर्ग हो गया. वर्ग मीन्स क्या? कम्युनिटी. ठीक है, तो वर्ग से जो हमें स्थिति मिलती है यानी जो हमारा एक लेवल क्रिएट होता है वो होता है अर्जित.
यानी कि हमारा खुद का कमाया हुआ होता है, अर्जित होता है। सेकंड देखते हैं, सापिंड बहिर्विवाह किस जाति द्वारा बहिष्कृत होते हैं? सापिंड बहिर्विवाह, सापिंड बहिर्विवाह किस जाति द्वारा बहिष्कृत होते हैं? ब्राह्मण, ब्राह्मण द्वारा सापिंड बहिर्विवाह बहिष्कृत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किनके साथ नगरीय विकास आवश्यक रूप से संबंध है? ठीक है, नगरीय विकास अगर हम करते हैं तो वो किस से संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष खाद्य उत्पादन से, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिवेशन जनसंख्या से, या अधिशेष आकृष्ट भूमि से। यानी कि अगर हम नगरीय विकास करते हैं तो उससे और किसका फ़ायदा हो सकता है, या उससे और कौन लोग जुड़े हो सकते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1 और 2 दोनों, यानी कि हमारा फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड नहीं सही। यानी आकृष्ट भूमि से हमारा नगरीय विकास का कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है ग्रामीण क्षेत्रों का जो खाद्य उत्पादन होता है उसके डेवलपमेंट को नगर तक पहुंचा करके अच्छे कीमत में बिकवाने से, और ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनसंख्या है उसके अधिवेशन से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, औद्योगिक समाजों में सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में निम्न कथनों में से सही का चयन कीजिए। यानी कि जो हमारा आजकल का जो इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी है वो किस तरीके से हमारे सोसाइटी को लेवल्ड करती है, यानी कि स्तरों में बांटती है, तो कौन सा इसमें सही है? तो ऑप्शन देखिएगा, औद्योगिक समाज अस्त्रीकृत होता है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो लेवल में नहीं होती, या औद्योगिक समाज जाति के आधार पर स्तरीकृत होता है, या औद्योगिक समाज वर्ग व प्रस्थिति के आधार पर स्तरीकृत होता है। तो मतलब किस हिसाब से डिवीज़न किया गया है? तो डिवीज़न किया गया है जात, वर्ग और प्रस्थिति के आधार पे। ठीक है, तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड सही है इसका। ठीक है, यानी कि औद्योगिक समाज जो है हमारा वर्ग और प्रस्थिति के आधार पे स्तरीकृत होता है। यानी कि एक तरीके से जैसे कि अगर इसको समझाएं आपको, जैसे हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं तो उसमें कुछ बड़े लेवल का काम होता होगा, छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कॉटेज इंडस्ट्री हो गई या स्मॉल इंडस्ट्री हो गई, तो मतलब काम जिस हिसाब से हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है तो बड़ी इंडस्ट्री, छोटा काम हो रहा है तो छोटी इंडस्ट्री, लोकल लेवल जो कहते हैं, तो काम के हिसाब से डिवाइडेड है, वर्ग के हिसाब से डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोसंरचना व अधिसंरचना की अवधारणा का संबंध किस विचारक से है? किसने अधोसंरचना और अधिसंरचना की अवधारणा दी है? तो यह अवधारणा दी है मार्क्स ने। मार्क्स ने अधोसंरचना और अधिसंरचना की अवधारणा दी है। ऑगबर्न ने निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या माना है? तो एक दिशा में जब हम किसी चीज़ पे परिवर्तन करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या? विकास। तो इसको हम नहीं कहते, इसको किसने कहा है? इसको कहा है ऑगबर्न ने कहा है। ठीक है, ऑगबर्न ने कहा है कि जब हम एक ही दिशा में लगातार काम करते रहते हैं तो उसको हम कहते हैं विकास। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास से हम BA तक पहुँच गए तो हमारा विकास हुआ। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हमने पहले 5 पढ़ा, फिर 4 पढ़ा, फिर 3 पढ़ा, फिर उसके बाद 7th में चले गए, तो वो विकास नहीं है। मतलब एक लेवल पे, जैसे कि हम किसी काम को ही सीखते हैं तो एक लेवल से हम हाई लेवल तक जाते हैं तो विकास है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसे रट लीजिए, क्या कौन है? M.N. श्रीनिवास। इस पुस्तक को लिखा हुआ है M.S. श्रीनिवास ने। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि मॉडर्न इंडिया में सोसाइटी चेंज को डिस्क्राइब किया है M.N. श्रीनिवास ने। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। सो स्टूडेंट, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे। छोटा चैनल है तो आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, तो फिर हमें भी और अच्छा मेहनत आगे करने में मज़ा आएगा और आपको भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।